दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, भारत की वो भूमि जिसे महापुरुषों की भूमि कहा जाता है, लेकिन आजकल वहां खेला हो रहा है। मतलब कि महापुरुष तो चले गए, लेकिन ऐसे पुरुष रह गए जो आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो अब भैया बिहार में सब कुछ ठीक बा कहना तो बनता ही है। खैर, अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर कौन इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम कर रहा है। पीके को तो आप जानते ही होंगे। अरे, फिल्म वाले आमिर खान वाले पीके की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि बिहार वाले पीके की मैं यहां पर बात कर रही हूं। वो कहते हैं कि बिहार में अगर कोई चाणक्य है तो वो है पीके, यानी कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर। वहीं प्रशांत किशोर जो आजकल पद यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए तेजस्वी और नीतीश को जमकर धो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। दरअसल पश्चिम चंपारण के धनौजी में पहुंचे प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। यहां स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी का लड़का 9वीं पास है और वो उप मुख्यमंत्री बन गया। अगर आपका बच्चा 9वीं पास होगा तो क्या आप उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी? हालांकि इससे पहले यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा था, निशाना साधा था। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जब मुलाकात हुई तो बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। कयासों का दौर शुरू हो गया था कि पीके और नीतीश फिर से साथ आ रहे हैं, लेकिन अंतर खाने क्या बातें हुई यह किसी को नहीं पता था। यहां लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर कहा कि हमारी मदद कीजिए। 2015 में हम लोगों ने उनको जिताने में कंधा लगाया। अभी 10-15 दिन पहले बुलाकर बोले कि हमारे साथ काम कर लीजिए। हमने कहा कि ये अब हम से नहीं हो सकता है। एक बार जो लोगों को वादा कर दिया है कि 3500 किलोमीटर चलकर गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाना है, अब सिर्फ हम वही करेंगे। अब भला नीतीश पर जब ऐसे आरोप लगेंगे तो वो भला चुप कैसे बैठ सकते हैं? नीतीश कुमार ने पीके पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस में जेडीयू का विलय करना चाहते थे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के उत्तराधिकारी वाले दावे पर कहा कि यह सब झूठ है। उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो बोले कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें पद का ऑफर दिया गया था, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है। मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है, उनकी जो मर्जी बोलते रहें। अब उन पर रोजाना क्या बोलते रहें, वो मेरे साथ क्या रहते हैं, मेरे घर पर रहते थे, क्या हम बोले अब जिसको जहां जाना है वो वहां जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बताइए, ये बात कोई बोलता है? एक दिन मुझसे आकर कह रहे थे कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में मर्ज कर लीजिए। हमने कहा कि हम भला कांग्रेस में क्यों मर्ज करेंगे? ये आज से करीब 4 से 5 साल पहले की बात है, इसलिए उनका कोई ठिकाना नहीं है। आजकल जहां गए हैं बीजेपी में तो उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश ने कहा कि हम उनको नहीं बुलाए थे, वो खुद ही हमसे मिलने आए थे। अब क्या क्या बात हुई थी हमारे बीच में, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस बात से देखिए नीतीश ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनको बोलने दीजिए, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको राजनीति करने दीजिए, इसलिए उनको बोलने दीजिए। इस दौरान नीतीश ने दावा किया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि जब वो आरजेडी और जेडीयू का विरोध कर रहे थे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीतीश के साथ मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की बातों पर हम भला कैसे यकीन कर लें, क्योंकि ये कब पलटी मार दें कुछ नहीं पता। इसलिए तो इनको ऐसे ही पलटू मास्टर थोड़ी कहते हैं।
जब तक ये बीजेपी के साथ थे तो अपनी दोस्ती के कसीदे तक ऐसे पढ़ते थे कि यकीन कर पाना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन खैर, जाने ही देते हैं, नीतीश कब क्या कर दे ये तो किसी को नहीं पता होता है। पीके और नीतीश की कानाफूसी जो चल रही है उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, 2015 के चुनाव में गाया गया ये गीत नीतीश कुमार की राजनीति का सदाबहार गीत बन चुका है। इस गीत को नीतीश के चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनने का श्रेय चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जाता है। अब एक बार फिर बिहार के सियासत में प्रशांत किशोर यानी कि पीके के नाम की चर्चा होने लगी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार डोरे क्यों डाल रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले अतीत के कुछ पन्नों को पलटकर देखना जरूरी होता है। तो चलिए अतीत के पन्नों पर नजर डालते हैं, जहां प्रशांत किशोर का एक बयान उनके और नीतीश कुमार की दूरी की वजह बना था। उन्होंने कहा था कि हम किसी को पीएम सीएम बनवा सकते हैं। ये बयान प्रशांत किशोर ने 2019 के चुनाव से पहले जेडीयू उपाध्यक्ष की हैसियत से मुजफ्फरपुर में दिया था। इस बयान को लेकर जेडीयू के अंदर काफी ज्यादा बवाल मचा था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त जेडीयू में नीतीश कुमार के नीचे दो खेमे बन गए थे। पहला कैंप प्रशांत किशोर का था और दूसरा कैंप आरसीपी सिंह का। तब प्रशांत किशोर पार्टी के उपाध्यक्ष थे और आरसीपी सिंह संगठन महासचिव। दोनों पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के लिए अंदरूनी तौर पर भिड़ रहे थे। पटना में पार्टी के दो पावर सेंटर बन गए थे और उस पावर गेम में तब प्रशांत किशोर को आरसीपी सिंह ने निपटा दिया था। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास आ चुकी थी, जिसके बाद आरसीपी सिंह अब पार्टी भी छोड़ चुके थे। तो नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर की जरूरत महसूस हो रही है। अब उस सवाल का जवाब जानिए कि आखिर नीतीश को पीके की जरूरत क्यों है, आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी चुनाव से पहले। तो इस सवाल के जवाब को तलाशते हैं और जानते हैं, जहां पर बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की नजर अब पीएम की कुर्सी पर है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में खेला हुआ था और महागठबंधन की सरकार बन गई थी, किस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन छोड़कर, उसका हाथ छोड़कर, दोस्ती को तोड़कर दरकिनार रखकर तेजस्वी के साथ हाथ बढ़ा लिया। मोदी के खिलाफ नीतीश विपक्षी कुनबे को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। अब नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर छवि निखारने वाले एक रणनीतिकार की जरूरत तो पड़ेगी कि वो अपनी छवि को कैसे निखारे। आखिर कौन सा वो रणनीतिकार होगा जो उन्हें सही मायने पर लेकर जाए, और प्रशांत किशोर उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के क्षेत्रीय शत्रुओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं और नीतीश कुमार उनके जरिए इन रिश्ते को भुना सकते हैं, जहां पर यह स्टंट कारगर साबित हो सकता है। तो जहां तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर के रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, तो 2017 के यूपी चुनाव को छेड़ दीजिए। तो पीके लगभग हर चुनाव में रणनीति के राजा रहे हैं। पिछले दिनों प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन वहां बात उनकी नहीं बन पाई, तो उन्होंने अपना संगठन बनाकर बिहार को सियासी कर्मभूमि बनाने का फैसला लिया। अब बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर पर डोरे डालने की जरूरत महसूस हो रही है। जी हां, वैसे 2 दिन पहले ही प्रशांत किशोर की इस पर जो राय थी वो भी देश को देखने की जरूरत है। हालांकि पीके ने कहा था कि जिस नीतीश के लिए मैंने नारा दिया था वो अब पहले वाले नीतीश नहीं रहे, वो अब बदल चुके हैं। बिहार में बहार भी नहीं रही है। लेकिन नीतीश कुमार भले ही जरूर कुर्सी पर बैठे हों, इसलिए मैंने कहा कि उन्हें फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। पीके लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ना कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनते हैं और रिश्ते बिगड़ते भी हैं।
अब उसी जरूरत के हिसाब के नीतीश और पीके के रिश्ते भी बदलने वाले मोड़ में दिखने लग गए हैं। जब कुछ दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, हालांकि नीतीश तो एक तरफ दरकिनार कर रहे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कोई ऑफर भी नहीं दिया। वहीं पीके कहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि आप आ जाइए, आपको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल तो यही है कि क्या नीतीश कुमार जो पीएम की कुर्सी की राह तलाशने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्या उसको पाने के लिए उनको पीके की जरूरत होगी? क्या पीके अगर उन्हें मिल भी जाते हैं तो आने वाले वक्त में क्या उस कुर्सी पर वो काबिज हो पाएंगे? क्या वो ताज उनके सर पर सजेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि हम भी जान सके कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही खबरें, ऐसे ही मुद्दे लगातार हम आपके लिए दर्शाते रहें।